बोलो गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शुक्नों को भी विपरीत देख रहा हूँ। तात्पर्य, किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है वह उत्साह इस कार्य अपना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं, अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंबन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। उनके सिवा आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना और भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए थे वे भी ठीक नहीं है। इस तरह के अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। नाचाश्रेयोनुषु पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अर्थात स्वयं विचार करूं। दोहननी ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। 31वां श्लोक समाप्त। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। 32वां श्लोक। नाकांक्षे विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। नाकांक्षी विजयम कृष्ण ना चाह राज्यम सुखानि चाह। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता अर्थात मेरे मन में विजय राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगिन जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय राज्य और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं पर उनसे हमें क्या लाभ। अपने कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि विजय राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इसकी कामना हो, प्रियता हो या महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इसकी कामना ही नहीं है। अतः हमें ये क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य और भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। 32वां श्लोक समाप्त। 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तामेव स्थिता युद्धे प्राणस्तयुक्ता धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रतिदिन कुटुंबियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों पितामहों पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। तामेव स्थिता युद्धे प्राण सुतक्ताम धनानि च। पर ये वे ही सबके सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है
हमें ना प्राणों का मोह है, ना ही धन की तृष्णाएं। हम मरवशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात हम इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणाय स्वक्तयक्ताम धनानिचा का तात्पर्य है कि प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे, हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। 33वां श्लोक समाप्त। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।